ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मातृभूमि। बड़ी खबर इस समय की यही है कि देश में मूसलाधार मानसून के चलते कई राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। बांध से लेकर नदियों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है और नतीजा सड़क पुल सब डूबे हुए दिख रहे हैं। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय 6 तस्वीरें हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि बारिश से बड़ी लोगों की क्या बेबसी है। इस वक्त पानी का सबसे ज्यादा प्रकोप गुजरात और मध्य प्रदेश झेल रहा है। मध्य प्रदेश में तो सड़क और रेलवे ट्रैक हर जगह पानी का प्रहार दिख रहा है, तो राजस्थान के गंगानगर में भी सड़कों पर तालाब जैसी तस्वीर नजर आ रही है। जबकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश के साथ हर बार लैंडस्लाइड का खतरा भी आता है। चमोली की अगर बात करें तो यहाँ लैंडस्लाइड हुई है। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी जो है वो उफान पर दिख रही है। तो गुजरात की अगर बात करें तो वलसाड़ में बारिश की वजह से सड़क का बुरा हाल हो गया है। वलसाड़ के औरंगा नदी पर बना पुल तो है, पर पुल के ऊपर की सड़क बह गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। 40 गांव को जोड़ने वाला ये पुल बंद हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुसीबत का अंदाजा वहां के लोगों का आप लगा सकते हैं। और अगली जो तस्वीर है वो वलसाड़ से है। वलसाड़ से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी है, वो रिपोर्ट आप देखिए। वलसाड़ जिले के औरंगा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाने की वजह से गुजरात के वलसाड़ में पानी भरता है और नेशनल हाईवे मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाली सड़क से जब आप वलसाड़ की ओर जाएंगे तो आपको इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इसमें से एक रास्ता ये भी प्रमुख है। अब औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से ये जो पूरा पुल है, इस पूरे पुल में आवागमन रोक दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पर उफान था और नदी उफान में थी और जब पानी बहुत ज़्यादा था तो उस समय ये पूरा जो ऊपर के ये जो डामरीकरण का हिस्सा है ये पूरा बह गया। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो सड़क है अब सड़क नहीं है, बल्कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जो इसका बगल का हिस्सा है ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो मिट्टी था या डामर का हिस्सा था वो बह गया है। हालांकि औरंगा नदी के आप जल स्तर को देखिए। पहले जब बाढ़ आई थी तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन अभी थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन जो गांवों के संपर्क टूटे हैं, वित्त मंत्री जो यहाँ दौरे के लिए आए थे उनका ये कहना है कि उन लोगों को व्यवस्थित कर दिया गया है, खाने का पैकेट दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं वो ये है कि इस पूरे पुल को आने जाने के लिए जो लोग यहाँ आना जाना करते थे उन्हें रोक दिया गया है कि वो अब आना जाना यहाँ नहीं कर सकते। और जो बाढ़ का फ्लो था उस फ्लो को वहीं से दूर से कैमरे को दिखाइए आप दीपेश कि कैसे ये जो सड़क है ये सड़क है, समझाइए इसको, ये सड़क है। और सड़क से जब बाढ़ का पानी आया तो उसका जो एक मोटी परत होती है डामर की, आप देखिए वो वहाँ से यहाँ आ गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सड़क उखड़ी है और कितने दिन तक यहाँ पानी इस तरह से बहा है। और ये औरंगा नदी के में बने पुल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुल बहुत पुराना भी है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि डामर जो होता है वो बहुत चिपका होता है। जो ज़मीन की जो सतह होती है जब सड़क बनती है और वो पूरा डामर उखड़ कर इस तरह से रोड के किनारे आ गया है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, वलसाड़। तो गुजरात के वलसाड़ से सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने ये रिपोर्ट आपको दिखाई कि कैसे पुल की जो सड़क है वो खराब हो गई है, लोगों को किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। ज्ञानेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार बाढ़ और बारिश की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए बाढ़ और बारिश ये हर देश में आती है, लेकिन जो बाढ़ और बारिश से हाल हमारे देश में होता है और खासतौर पर सड़कों का जो हाल होता है वो शायद ही कहीं होता होगा। क्या माना जाए कि निर्माण कार्य में वो दक्षता नहीं है कि उस क्वालिटी की सड़कें बनाई जा सके, या फिर क्वालिटी इतनी खराब इस्तेमाल की जाती है सामान की, मटेरियल की, कि एक बारिश या जरा सा पानी आया नहीं कि सड़कें उखड़ गई। आप कैसे देख रहे हैं इसको? शोभना, मैं आपके इस प्रश्न पर आऊँगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा कि इसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता ख़राब तो नहीं थी, लेकिन चूंकि तबाही की बात हम कर रहे हैं इसलिए पहले तबाही दिखा दूं। ये उसी औरंगा नदी, उधर दिखाइए दीपेश, से सटा हुआ मकान है, घर है जहां लोग रह रहे थे। उनके घर की क्या स्थिति हो गई है। घर के अंदर जब आप घुसेंगे तो एक मंदिर छोटा सा बनाया गया था कि भगवान हमको बचा लेना, लेकिन ये आपदा ऐसी
कि नहीं बच पाया और पूरा घर का घर, ये घर है, यहाँ मवेशियों को नहीं रखा जा रहा था, ये घर है। और आप देखिए कैसे यहाँ पे फैन, पंखे, मीटर, बिजली के तार और बल्ब, इसके साथ साथ खाट और वो सब सामान दिखेगा जो गांव में एक घर में रखा जाता है। लेकिन इनका सब कुछ यहाँ से बर्बाद हो गया क्योंकि औरंगा नदी से ये बिल्कुल सटा हुआ मकान था। अब इसके साथ और क्या क्या हुआ है मैं उस पर भी आता हूँ, सड़क पर भी आऊँगा, सड़क की तरफ लेकर जाऊँगा। जिस सड़क की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से बिल्कुल पास है। ये देखिए, ये घर है, अभी कुछ देर पहले भी हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी, ये घर है। अब आपको लगेगा कि नहीं, ये कबाड़ का कोई व्यापारी है जिसने अपना पूरा कबाड़ यहाँ इकट्ठा कर रखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये घर है, वैसे ही घर हैं जैसे यहाँ पर लोग रह रहे थे। ये उनका अलमीरा है और देखिए कैसे ये सब घर का सामान है। ये शेड जो दिख रहे हैं आपको टीन के, ये सब घर बने हुए थे। ड्रम दिखाई देगा, गेट दिखाई देगा। दीपेश, बढ़ते चले आइए। तबाही जो आप कह रही हैं शोभना, और जो आप बताने की कोशिश कर रही हैं दर्शकों को, वही मैं भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये लोहे का पोल है, ये लोहे का पोल गिर गया है। ये बिस्तर है, पलंग भी पूरी तरीके से यहाँ बह गया है। और यहाँ जब ये लोग सो रहे थे सुबह 4 बजे के लगभग, दीपेश बढ़ते आइए अगर आप बढ़ पा रहे हो धीरे धीरे, अचानक से बाढ़ आती है और लगभग 40 से 45 मवेशी जो यहाँ घर में अभी अपने घरों के अवशेष लेने के लिए आए हैं, बढ़ते आइए अगर गुंजाइश हो तो, वो कह रहे हैं कि 40 से 45 मवेशी बकरी जो है वो बह गई। अब इस तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए, मीटर है, सामान है, दवाइयाँ हैं, ये सब कुछ, पंखे हैं, ये देखिए ये पंखा है। और इस सब को छोड़कर लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, भागना पड़ा। ये सब ऐसे ही टूट के गिर गए हैं घर के। देखिए, तो ये घर का पूरा सामान है जिसको छोड़कर ये लोग कहाँ गए? कोई शेल्टर होम्स बनाए गए क्या सरकार के द्वारा? क्योंकि जब आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो मन व्यथित हो रहा है। देखिए, ये किसी का घर है, उम्र भर की कमाई लग जाती है ये सब जोड़ने में, बनाने में। जी बिल्कुल शोभना, आप ठीक कह रही हैं। कोई बड़े आदमी या पैसे वाले या पूंजीपति का मकान नहीं है कि दोबारा वो फिर से जाकर बना लेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि आत्मा झकझोर देती है ऐसी तस्वीरें कि इस कितने मेहनत से इन्होंने घर बनाया होगा। जहां तक आप बात कर रही हैं कि इन्हें कहां लेकर जाया गया है, यहीं आज गुजरात सरकार के मनु भाई देसाई जो वित्त और ऊर्जा मंत्री हैं, वो आज यहाँ आए थे। मौके पर एबीपी न्यूज़ ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था लोगों को व्यवस्थित किया जा रहा है, राहत शिविर जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन उनको ले जाया गया है, खाने का पैकेट दिया जा रहा है। कुल मिलाकर जो लोग हैं वो यहाँ आकर अपने कुछ सामान बचे हैं जो, उसको ले जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कि घर का, मैं तो इन तस्वीरों को दिखा रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब मैंने दिया कि उनको व्यवस्थित कर दिया गया, लेकिन देखिए यहाँ पर सारा सामान ऐसे छोड़कर अब यहाँ से जान बचाएं कि सामान ले जाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और देखिए, ज्ञानेंद्र भी इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता, आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं, ना रहने की कोई जगह मिल रही है, ना खाने को कुछ मिल रहा है, लेकिन आप तक की तस्वीरें पहुंचाने की एबीपी न्यूज़ की ये कोशिश लगातार जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।